Hi everyone. I'm very glad to inform you that in last 28 days, uh, multinational company and the national company are giving ad on my channel, CAT Quant classes, and they are giving the positive response to my teaching style as well as the quality of questions that you are discussing here. This is possible due to you. You are the only, you viewers, you friends are the only responsible to take me at these positions. Your faith in me, your love and affection in me, no doubt, if everything on the path of the prosperity, one day I will be the star of this jungle. Jungle means quant, okay? So this has become possible due to you friend. There are so many who know me very well, and there are so many who does not me, okay? But they are watching the video, my downloaded video continuously, okay? So very thankful to express believe in me, and hope so in future. I and you, all my viewers, will on the path of prosperity in the professional life. Okay, thank you. Now we are going to start the chapter unit digit, and this chapter is very important. This chapter is very easiest chapter in the number system. In CAT, JAT and RPMAT examination, there is no question come from the directly, है ना? But question will come. The question will come from this chapter by taking the help from 2 other 3-4 chapter. मतलब कि 2-3 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बना सकता है यूनिट डिजिट का, ठीक है ना? डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है. Directly question will come only the railway and SSC examination, but as far as the CSET, CAT, JAT and IPMAT Indore, no question come directly from this unit digit, okay? But you have to know the basics, okay? जैसे 12 into 12 यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा, ठीक है ना? यदि हम सिर्फ ये कर दे 72 इंटू 72 कर दें, फिर भी यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? 4 ही आएगा. 2 इंटू 2 4 ही होता है. इसका मतलब यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ हमको इससे मतलब है और किसी से नंबर से मतलब नहीं है. जैसे ये हो गया और 1 2 2 1 हो गया. ये बताइए, ये दोनों नंबर को इंटू करेंगे, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 आएगा. इसका मतलब हम लोग क्या सीखे? इससे बहुत बड़ा चीज सीखे हैं. लास्ट 2 डिजिट जब हम लोग पढ़ रहे थे, इन द प्रीवियस वीडियो वी डाउनलोडेड द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट. हम लोग 2 डिजिट से मतलब रहता था. मतलब कि यदि लास्ट 2 डिजिट निकालना था तो 24 और 21 से मतलब रहता था. लेकिन यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ हमको किससे मतलब होगा? यूनिट प्लेस का नंबर से मतलब होगा, ठीक है ना? कुछ हम कुछ रूल्स आपको बताते हैं. एंड in first 2 video we will discuss only the basics of the unit digit, and after that you will include a more logical question from the same chapter, okay? in base हम लोग जानते हैं बेस होता है और पावर होता है. बेस होता है और पावर होता है. इन बेस we see only unit digit. बेस में हम लोग देखेंगे सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर देखेंगे. जैसे मान लीजिए है, ये है, तो हमको किससे मतलब है? 3 से मतलब है, 12 से मतलब नहीं है, ठीक है ना? इन पावर we see only last 2 digit and divide them by 4, है ना? पावर में कहां देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और उसको 4 से, लास्ट 2 डिजिट मतलब 24 को देखेंगे, अब 4 से डिवाइड करेंगे. बाद में लोग डिस्कस करेंगे कि 4 से क्यों डिवाइड करते हैं.
लास्ट 2 डिजिट में देखे थे कि कभी 20 से डिवाइड करते थे, कभी 4 से डिवाइड करते थे, ये सब हम लोग देखे थे। लेकिन यूनिट डिजिट में हमेशा किससे डिवाइड कीजिएगा? 4 से डिवाइड कीजिएगा। इवन नंबर का पावर यदि 4n हो, इवन नंबर का पावर यदि 4n हो, इवन नंबर का मतलब लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। इसका पावर यदि 4n हो तो हमेशा लास्ट में 6 आएगा, ठीक है ना? लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। और n जो है नेचुरल नंबर है, n मतलब 0 नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, ठीक है? ऑड नंबर का पावर यदि 4n हो, ऑड नंबर का मतलब हो गया 1 3 और 7 9, 5 नहीं। 5 को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिएगा? लास्ट में 5 ही आएगा। यदि 4n हो तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना? फैक्टोरियल 4 और मोर, ऑल आर 4n। 4n का मतलब क्या होता है? 4n का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 5 4n है या नहीं है? मतलब 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर 4 हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मतलब जहां पर 4 इंटू में हो वो 4n हो जाएगा। अब 4 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसको जो इंटू में 4 होना चाहिए, ठीक है ना? तो फैक्टोरियल 4 और मोर 4n होगा, ठीक है ना? D5 का मतलब क्या हुआ? लास्ट में 5 होना चाहिए और 1 और मोर ऑड नंबर हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। मतलब कि 75 है, लास्ट में 5 है और यहां पर 13 दे दिए, 17 दे दिए, इंटू करिएगा, लास्ट में क्या आएगा? 5 इंटू 3 5 ही होता है, 5 इंटू 7 5 ही होता है। लास्ट में क्या आया? यूनिट डिजिट बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट 5 हुआ, ठीक है ना? ठीक है। अब आते हैं जरा एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? जिस पर रूल अप्लाई नहीं होता है। या तो लास्ट में 1 हो, 0 हो, 5 हो और 6 हो, उसका कोई भी नेचुरल नंबर पावर हो, कोई भी नेचुरल नंबर पावर, 6 का कोई भी पावर लास्ट में हमेशा 6 ही होगा। 5 का कोई भी पावर हमेशा लास्ट में 5 ही होगा। और कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 1 है, 1 का कोई भी पावर लास्ट में हमेशा 1 ही होगा। और किसी नंबर के लास्ट में 0 है, 0 का कोई भी पावर दे दिए, लास्ट में हमेशा 0 होगा। तो ये एक्सेप्शन है। अब कैसे समझिएगा एक्सेप्शन? हम क्या लिखाते हैं? ऑड का पावर 4 हमेशा क्या आता है? 1 आता है ना? तो ये भी तो ऑड है ना? 5 ऑड है या नहीं है? लेकिन 5 का पावर यदि 5 को यदि 4 बार यदि इंटू करेंगे, 5 का पावर यदि 4 होगा तो रूल के अनुसार आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन आता कितना? 5 का पावर 4 होता है, 625 होता है। इसका मतलब एक्सेप्शन का मतलब होता है जिस पर रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, थैंक यू। You will discuss some questions from the unit digit in the next video. Okay.